माता महाराज की हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान स्वामी परमात्मा जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए निराकार के रूप में विराजमान हमारे ओम भगवान, आए हुए हमारे सभी प्रेमी भक्तजन, इसने मेरी माताओं, आइए कुछ क्षण हम भगवान की याद में बिताने का प्रयास करें और उनके गुणानुवाद गाने के लिए उन्हीं से कुछ शक्ति मांगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोरे तुम प्रभु गोपित माता, मोरे तुम प्रभु गोपित माता, जाऊं कहाँ तक जल जाता, हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदहूँ गुरु पद पदु में परागा, सुरत सुबास सरस अनुरागा, मण गण ज्योति सुमिरत दीर्घ दृश्य हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आज के आनंद की।
अभी हम आप अपने ब्रह्मचारी रद्द जी से एक चेतावनी सुन रहे थे। सारी उम्र धोखे में चली गई। कौन से धोखे में हमने आपने जिंदगी गुजार दी? आइए थोड़ा इस विषय पर चिंतन करें आज। गोस्वामी लिखते हैं, एक प्रसंग है, गोस्वामी लिखते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब देखिए स्वप्न अनेक बेगारा। मोह निशा सब सोना। हम आप यहाँ बैठे हैं, गोस्वामी ने किसी को नहीं छोड़ा। मोह निशा सब, हम क्या है, सो रहे हैं। और सोते सोते जिंदगी चली जाए तो बोलो क्या आनंद आएगा। मतलब हम सो रहे हैं और सोने में सपने में खूब मिठाई खा रहे हैं, कभी सुख भोगते हैं कभी दुख भोगते हैं, और सारी रात सपना देख देख कर और सवेरे जब उठे तो क्या मिला वहां, तो धोखे में चला गया सब। इसी तरह से हम आप का जो जीवन जा रहा है, एक दिन जब हम जगते हैं तो सारी वो मिठाई, सारा पैसा, सारे लड़के बच्चे, सारा वैभव सब हाथ से वो होता है, कुछ रहता है। जैसे कहते हैं, जागे जथा सपन भ्रम जाए। इसी तरह से जब हमारा जीवन समाप्त होगा तो सब उसी तरह से लुट जाएगा जैसे सपने में लुट जाता है। कुछ भी हाथ में हमारे पास। फिर क्या रहस्य है? जागने का तात्पर्य क्या है? इसीलिए किसी संत ने कहा है, उठे जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया,
जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोध। देखो भोर उसको कहते हैं जब हमारा जागरण हो जाए, और जब तक जागरण नहीं होता तो चाहे इतना सूर हो तो क्या है। जागने का मतलब यही है कि हम जागे सो भोर हो गया। कोई इसका समय नहीं है, जब ही जागो तभी सवेरा। तो हम आप सो रहे हैं किस नींद में? मोह निशा। मोह क्या है? मोह निशा सब सुमनहारा। मोह कहते हैं अज्ञान को। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि हम सपने को सत्य मान रहे हैं और सपने में हमारा जीवन जा रहा है। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है इसी को मैं मान रहे हैं, इसी को हमारा अपना मान रहे हैं, जबकि ये सपना है। तो क्या है यहाँ पर थोड़ा विचारणीय बात ये है कि असल में क्या है कि हमें जो दिखाई दे रहा है, जैसे सपने में जो हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं होता। सत्य क्या है? सत्य वहां वो है जो देख रहा है। इसी प्रकार से ये हमें आपको जो संसार दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है, जो इसको देख रहा है। जो देख रहा है उसे हमें होश ही नहीं। जैसे सपने में माता सपने में होश रहता है, तो इसी तरह से हमें अभी अपने में होश नहीं है कि हम हैं कौन। यदि सपने में उसको होश आ जाए तो वहां का सुख और दुख, वहां की मिठाई और वहां का पैसा सब जैसा ही नहीं है। तो हम क्या है, हम अभी अपने में नहीं जाग पा रहे। तुम कौन हो? तुम सपना नहीं हो बल्कि सपने को देखने वाले। तुम संसार नहीं हो, तुम देह नहीं हो। तुम कौन हो? इस देह को देखने वाले, तुम दृष्टा हो। हम आप क्या है? हम आप दृष्टा हैं, लेकिन हम इस दृष्टा में सोए हुए हैं। ये हल है। जो हम दृष्टा है उसे हमें ख्याल नहीं, जो हम देख रहे हैं उसी पर मोहित है। इसी को कहते हैं मोह निशा सब। हमें आपको देह दिख रहा है और हम ये दिख रहा है तो हम इसी को मान रहे हैं। क्यों? इसलिए कि दृष्टा का पता ही नहीं, इसको जो देख रहा है उस पर हम सोए हुए। ये है सोना। जो जैसे सपने में सो कौन रहा है? जो सपने को देख रहा है। जो सपने को देख रहा है उसे अपने का भान नहीं है। इसी तरह से हमें आपको इस संसार में जो दिखाई दे रहा है, संसार को छोड़ो, इसे देह भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा हमें? मतलब तो जो दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं हो, जो देख रहा है वो तुम हो, और उसी पर हम सोए हुए हैं। उसका हमें ज्ञान नहीं। बस ये है मोह निशा सब सोना। जो इसको देख रहा है उससे हमें पता नहीं। ये है सोना, ये है मोह निशा अज्ञान। ज्ञान क्या है? यदि उसको जान जाओ जिसको देख रहा है तो समझ जाग गए। कहते हैं जे ही जाने जग जाए हिराए। जैसे सपने में सपने को देखने वाला यदि जाग जाए तो सपना रहेगा वहां। इसी प्रकार से इसको देखने वाला, जो इसको देख रहा है, अर्थात हमारे आप के अंदर जो दृष्टा है, उस पर हमें जागना है। कैसे जागे? प्रश्न उठता है, कैसे जागे? अच्छा माता साहब ये बताइए, हम आपसे पूछें कि आप कौन हो, तो आप नाम बताओ। तो हम आपसे पूछें माता साहब, ये आप अपना नाम बता रहे हैं कि अपने देह का नाम बता रहे हैं?
तो क्या कहेंगे आप? शरीर। तो शरीर का नाम तो मालूम है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है उसका कुछ पता ही नहीं। बस यही मोह निशा है। हम आप यद्यपि कभी भी हम ये नहीं कहते कि हम शरीर, ये कहेंगे ये हमारा हाथ है, ये हमारा शरीर, कभी कहते हैं कि हम शरीर है, लेकिन जीवन इसी में जा रहा है। कहते भले ही नहीं, जैसे हम कहें कि हम चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा स्थिति देह में है। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि शरीर चल रहा है, मैं इसको देख रहा हूं। हम सपना देखते हैं तो वहां ये नहीं कह पा रहे कि हम सपना देख रहे हैं। कह पा रहे हैं? नहीं पा। तो हमें जीवन में करना क्या है? उठते बैठते खाते पीते जागते सोते हमें ये बार बार चिंतन, देखिए वो चिंतन बराबर चलता है कि मैं देव। क्यों? हम कहते हैं हम जा रहे हैं, हम वहां गए थे। इसका मतलब क्या है कि देह से आप बोल रहे हैं। ये नहीं कह पा रहे कि हमारा देह गया था, हम तो इसको वहां पर दे गया, हम हमारे मन में क्या हो रहा है हम इसको जानने वाले। तो हमें आपको अब चिंतन क्या करना है? चिंतन बदलना है। व्यवहार करें हम वैसे, लेकिन चिंतन में ये हो कि ये स्वप्न है, बल्कि हम जा नहीं रहे, शरीर जा रहा है और हम इसको देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? यदि ये भान आ जाए तो फिर आप दृष्टा में पहुंच गए। तो पहले हम आप जीवन में दैनिक चर्या में खाते, हम वृंदावन अपने स्वामी जी के पास जाते हैं, जब गुरुदेव के पास, तो वहाँ हमारे साथ ये रिवाज है कि वहाँ ये नहीं कहेंगे कि हम जा रहे हैं, हम वहाँ गए थे, ये शरीर वहाँ गया था और वहाँ से शरीर ये आया। मतलब बोल चाल की भाषा में वो हमेशा जो है उनकी जनरल भाषा है। तो हम और हमारी जनरल भाषा क्या है? हमारी जनरल भाषा कि हम वहाँ गए थे। इसका मतलब है ये आप सोए हुए, आपको ये पता नहीं कि आप शरीर हो और शरीर गया था आप देखने वाले। इसको कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा और देखें स्वप्न। यही जग जामिन जागह योगी, वो योगी है जो दृष्टा को हमेशा याद रखते। वो उसका सपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जो ये जान जाएगा कि ये सपना है, मैं तो इसको देखने वाला। इसी तरह से यदि हमारा ये भान हो जाए तो फिर ये संसार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि नाटक का नाटक करता है, वहां पर रोता भी है, हंसता भी है, खेलता भी है, मरता भी है, लेकिन अंदर से प्रसन्न हो रहा। क्यों? वो जान रहा है कि मैं ये नहीं हूं, मतलब। लेकिन हम ये सब कुछ करते हुए ये नहीं जान पा रहे कि मैं ये नहीं। यही हमारा मोह निशा सब सोना है। यही जग जामिन जाग हैं योगी परमारथी प्रपंच, जो परमार्थ में लगे हुए हैं। इस प्रपंच का जो दिखाई दे रहा है प्रपंच, ये इसका जिन्होंने वियोग कर दिया वो समझो जागे। क्यों? कि वो अपने लिए नहीं जी रहे, वो परमार्थ के लिए जी रहे। वो ऐसे जी रहे हैं जैसे एक नाटककार नाटक खेलता है। जैसे भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, गौतम बुद्ध हुए, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जागे हुए और हम आप सोए हुए। तो इसी तरह से हमें व्यवहार में ला करके फिर हमें इस क्रिया को प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करना क्या है? फिर इसको ध्यान में बैठ करके जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, और देखते देखते बस होगा क्या कि जैसे जैसे आप दृष्टा पे पहुंचते रहोगे
वैसे वैसे ये छूटता रहेगा। जैसे जब हम जागृत से स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से स्वप्न जाते हैं, सब छूटता है नहीं छूटता? छूट जाता है। लेकिन जब सब कुछ छूट जाता है उस समय भी हम होते हैं, लेकिन उस समय हमें ज्ञान नहीं। बस फर्क ये। तो हमें आपको होश में इसको विदा करना है, दृष्टा भाव को जागृत करना। कहने का तात्पर्य हमारा ही व्यवहार में हमें स्मरण रखना है। अच्छा, और रात्रि में जब ध्यान में जब प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का ध्यान करें, तो उस दृष्टा का ध्यान करें कि मैं दृष्टा हूं, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये मैं नहीं। इससे क्या होगा? इससे धीरे 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 जैसे हम रात्रि में सोते हुए चले जाते हैं, ऐसे आप धीरे धीरे इससे विदा हो जाओगे। और एक समय स्थिति आएगी कि वो आपका दृष्टा भाव खड़ा हो जाएगा। यही जाने जग जाए हिराई, कैसे जागे जथा सपन भ्रम जाए। जैसे जागने से भ्रम चला जाता है, ऐसे दृष्टा का साक्षात्कार होने से, दृष्टा की याद आने से ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब विदा हो जाएगा और आप अपने असली भाव को जान जाओगे। जैसे जागने में हम असली भाव में जाग जाते हैं और सपने की मिठाई को बात कर देते हैं, फिर वहां के सुख दुख रहते हैं क्या कुछ? लेकिन उसी क्रिया को हमें आपको जीवन में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते व्यवहार सब इस तरह से करना है। लेकिन हमेशा ये सोचते रहना है कि मैं ये नहीं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं माता वैसा हम बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, जिसका आप चिंतन करोगे, रात में क्या होता है कि हम इसी में लिप्त रहते हैं और रात में सो जाते हैं, यही भाव लेकर सो जाते हैं कि मैं ये हूं, हम जाग ही नहीं पाते। तो पहले हम जीवन प्रैक्टिकल जीवन में करें, उठते बैठते खाते पीते चलते सोते, जैसे हम संसार का, घर का, पैसे का, वैभव का रात दिन चिंतन करते, शरीर का हमारा आपका रात दिन चिंतन रहता है। ये चिंतन कभी नहीं हो पाता कि ये नहीं, इसको दृष्टा, मैं दृष्टा हूं, मैं इसको देखने वाला। यही है, धोखे में सारी जिंदगी चली गई, सोते में सारी जिंदगी चली गई। जो इसमें असली तत्व है, जो इसमें दृष्टा है, उसको हम, उसके प्रति हमारा कहने का भाव हमारा ये है कि दृष्टा के प्रति हम आप सोए हुए और सपने के प्रति हम जागे हुए। इसी तरह तो पहले हम अपने जीवन में व्यवहार काल में चलते फिरते उठते बैठते हमेशा स्मरण करें कि मैं दृष्टा, मैं इसको देखने वाला, ये भूले नहीं। और फिर जब ध्यान काल में, स्मरण काल में, प्रभु के चिंतन में इसी को प्रैक्टिकल करते हुए हम रात में करते करते सो जाए। जब तक जगे इसको चिंतन करते करते कि मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं इसको देखने वाला। यद्यपि देखिए मां साहब, एक और गहरी बात है कि दृष्टा हम आपको देख रहे हैं तो आप हमसे अलग हैं। हम जिस चीज को देख रहे हैं वो हमसे अलग होती नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ क्या है? यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये हमसे अलग नहीं है, भिन्न है। जैसे चटाई हमसे अलग है, लेकिन हम चटाई में बैठे भिन्न हैं, अलग नहीं, है ना। तो ये शरीर हमसे अलग नहीं है, बल्कि शरीर हमसे भिन्न है। जैसे हमारी उंगली हैं 4, उंगली चारों अलग नहीं है, लेकिन हर उंगली से भिन्न है ना। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें आपको लकड़ी में रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, तो सांप वहां अलग नहीं है, लेकिन सांप लकड़ी से भिन्न है। इसी प्रकार से हमसे शरीर अलग नहीं है, हमसे शरीर भिन्न है।
दृष्टा से शरीर जो हमें जो दिखाई दे रहा है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो क्या है? वो हम उससे जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, भिन्न है। तो कहने का भाव हमारा ये है कि हम उस भिन्नता को समझें। अच्छा, और ये जो मतलब धीरे धीरे करते करते रस्सी का ज्ञान हो जाए आपको, तो जो सांप दिखाई दे रहा है वो सांप रहेगा क्या? जब तक हम रस्सी का नहीं बोध कर पाते तब तक वो सांप की भ्रांति, सांप भी है और रस्सी भी है। इसी प्रकार से हमारा आपका देह, हमारा आपका सपना भी है और हम भी हैं। कब तक? जब तक हम उस दृष्टा को नहीं जान पाते या दृष्टा को नहीं देख पाते या दृष्टा का अनुभव नहीं कर पाते। और जैसे ही जैसे हमारा रस्सी का बोध होता चला जाएगा वैसे वैसे सांप की भ्रांति, फिर वहां सांप नहीं रहेगा। जब हमारा रस्सी का बोध हो जाएगा। इसी तरह से जब हमारा दृष्टा का भाव हो जाएगा, जब दृष्टा में हम आ जाएंगे, उस समय ये सारा का सारा नजारा समाप्त हो जाएगा। तब आपका होगा, जब ये तब होगा आपका जागना। तो हम आप इस समय मोह निशा में सो रहे हैं। तो हमारे शास्त्र, हमारे सद्गुरु कहते हैं कि उठे जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। बताइए, जो सो रहा वो अपने खोरा नहीं खोरा। इसी तरह से हम यदि उसको नहीं जान पा रहे तो इसका मतलब है कि हम सो रहे हैं। तो ये समय, ये है देह। इसीलिए कहा बड़े भाग्यवान स्तन, इसी देह में ये जागरण हो सकता है और हम अपने सत्स्वरूप को, हम अपने दृष्टा भाव को, हम अपने आत्म भाव को जाग करके हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण।